कर्नल साहब, आपको हैरानी हुई है सुनकर कि अभी भी दो दो ब्लॉकेड्स के बावजूद वहां से यूएस के, रशिया के, चाइना के, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शिप्स निकल पा रहे हैं? एक्चुअली मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोई शिप नहीं निकल रही है वहाँ से। तो साहब कह रहे हैं कि कोई शिप निकल रही है इतने छोटे से रास्ते में, जब अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखा है, इतने बड़े ऑयल टैंकर्स कैसे निकल रहे हैं, शायद इनको ज़्यादा जानकारी होगी, वहाँ पर है ये। लेकिन एक इशू जो इन्होंने बोला कि हमें अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहिए और ईरान के साथ हमें और स्ट्रेटजिक रिश्ता और आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, जब ये जंग नहीं शुरू था, जब ये जंग नहीं हो रहा था, ईरान और इंडिया के स्ट्रेटजिक रिलेशंस बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट क्योंकि वो अच्छे थे और उसके बावजूद कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़राइल में था जंग शुरू होने से पहले, लेकिन रिलेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हमारे को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि बहुत पुराने रिश्ते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वेस्ट एशिया में उथल पुथल हो रही है और किसी को यही नहीं पता कि अगले दिन क्या होने वाला है, तो हर देश बहुत अपने जो कदम है कॉशियसली ले रहा है वो, और हर देश जो है अपने अपने हितों को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में एक भी एक्सपर्ट होगा या फॉरेन मिनिस्टर होगा या फॉरेन मिनिस्ट्री होगी जो ये बोल सकता है कि वो ट्रंप को अपील करेंगे और वो उस अपील को मानेंगे। कोई भी नहीं है विश्व में, उनका क्लोजेस्ट एलाई नहीं है और जो उनके प्रतिद्वंद्वी हैं वो तो है ही। तो मैं मानता हूँ कि इस पूरे जंग में दो तीन इश्यूज, जो एक चीज़ पर जो सब लोग सहमत हैं और आपने भी यहाँ पर बताया, इस जंग से ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारा पैसा कमाया है। अभी कल की रिपोर्ट, सारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी कि पिछले क्वार्टर में उन्होंने 3,700 ट्रेड्स किए। मत खुद ही स्टेटमेंट दे दो, मार्केट नीचे करो, खरीदो और खुद स्टेटमेंट दे दो कि हम सीज फायर करने वाला है, मार्केट बढ़ के आप बेचो। तो एक एंगल तो डेफिनेटली इस वॉर का है ट्रंप का इकोनॉमी, अपना पर्सनल इंटरेस्ट, और उन्होंने यही वेनेजुएला में भी किया, क्यूबा में भी यही कर रहे हैं, कोलंबिया में भी यही कर। आप समझते हैं कि कोलंबिया में वो ड्रग माफिया को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पर भी यही ऑयल का चक्कर है। और इससे एक और बात भी हुई कि चाइना को भी उन्होंने, क्योंकि वो वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा ऑयल लेते थे, वहाँ से भी उनको प्रॉब्लम खड़ा कर दी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी प्रॉब्लम खड़ा कर दी। अब जहाँ तक आर्थिक स्थिति का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल जनरल बख्शी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हम उस डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं जो 1930 में भी नहीं हुआ था। क्योंकि जब आपका देखिए 7.1 या 2% हमारा जीडीपी ग्रोथ ऑफ रेट था, अब 5.9 आ चुका है और अभी तक यह नहीं पता हमें कि ये जंग कहाँ रुकने वाली है। और मैं मानता हूँ कि ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान तो डेफिनेटली वो तो गिव अप नहीं करेंगे। उन्होंने फैसला किया, आपने देखा होगा, अब तो वो स्टूडियो में आकर AK-47 से फायर कर रहे हैं, तो वो तो गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि IRGC, बसीज या जो वहाँ पर रूलिंग एलीट है वो तो मरने को तैयार हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं करेंगे। तो क्या होगा इससे? या तो ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा और वो ये अनाउंस करेंगे कि हमने जंग जीत लिया, लेकिन वो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक भी पॉइंट जो है, जो उन्होंने प्रपोजल दिया था और ईरान ने जो काउंटर प्रपोजल दिया, एक भी बात ऐसी नहीं है जो ईरान ने मानी है। इनफैक्ट अब एक और समस्या पैदा हुई, जंग से पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन था, अब जंग के बाद वो ख़त्म हो गया और अब ने वो पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं ईरानियन। वो ये बोलते हैं कि अनऑफिशियली तो बोल रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो इंटरनेशनल वाटरवे है ही नहीं। अब वो ये एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि इंटरनेशनल, इसको हम ईरान का अपना वाटरवे बनाएंगे। अथॉरिटी बना दी उन्होंने, अथॉरिटी बना दी बल्कि ऑलरेडी। और वो ओमान के साथ बैठकर इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि किसको कितना पैसा मिलेगा उस लेवी से जो वो शिप्स के ऊपर लगाएंगे। तो मैं मानता हूँ स्थिति बहुत ख़राब है वहाँ पर। और अगर अमेरिका में हॉक्स जो हैं वो एगॉन करेंगे ट्रंप को दोबारा से जंग शुरू करने की, तो हमारे देश में भी क्या, पूरे दुनिया में, हमारे में तो आपने देखिए आंकड़े बता रहे थे कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन होगी। अब मैं एक इशू पे बात करना चाहूँ, जो राहुल गांधी जी ने बयान दे दिया कि यहाँ पर देश में उथल पुथल, मतलब काफ़ी सारा उन्होंने बताया। देखिए, हर देश में जहाँ पर भी रेवोल्यूशन आता है
उसका एक फंडामेंटल रीज़न होता है आर्थिक स्थिति का खराब होना, क्योंकि लोगों के ऊपर जब खाने को नहीं मिलता कुछ, हर एक चीज़ महंगी होती है तो रेवोल्यूशन आ जाता है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि भारत में ऐसा रेवोल्यूशन कभी नहीं आता है। यहाँ डेमोक्रेसी है और वो जो पानी होता है जो उबलता है, जब वो भाप निकल जाती है उसकी तो वो नीचे Settle हो आ जाता जा सेटल हो जाता है। यहाँ वो रेवोल्यूशन नहीं होगा। ओके धीरज कॉल।